मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है और सही गलत क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, ईश्वर है या नहीं, ये सारे प्रश्न आपके मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में भी आए और ये प्रश्न उस क्षण आए जब मैं 15 से 16 साल का था। इन प्रश्नों ने मुझे झकझोर दिया, बहुत परेशान किया और आज तक इन प्रश्नों के जवाब मैं ढूंढता हूं। हर एक व्यक्ति जो दर्शन की ओर बढ़ता है उसके मन में ये सवाल जरूर आते हैं। दूसरी बात कि ये सब क्या है और आखिरकार ये सब कुछ आपके और मेरे मन में ही क्यों है, ये हर एक व्यक्ति के मन में विचार क्यों नहीं आते। तो मैं बता दूं, ये विचार उस व्यक्ति के मन में आते हैं जिसे प्रकृति ने स्वयं चुना है, जो प्रकृति चाहती है कि मेरा ये काम इस व्यक्ति को दिया जाए, ये व्यक्ति मेरा काम करे। जैसे उदाहरण के लिए समझो, ओशो इतने महान दार्शनिक बने और उनकी छवि आज भी हर एक व्यक्ति के मन में जिंदा है। वो चले गए, यानी कि उनका शरीर चला गया, लेकिन वो अभी तक नहीं गए, वो हर एक व्यक्ति के मन में धारण कर चुके हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए, ऐसे प्रश्न किए जो लोगों को मजबूर कर दे सत्य को जानने के लिए। हम बात करते हैं कि ईश्वर है या नहीं। ये स्पिरिचुअलिटी है, ये फिलॉसफी भी है, ये साइंस भी है। और जब ये फिलॉसफी की बात हम करते हैं तो फिलॉसफी कहाँ से आती है? फिलॉसफी आती है आपकी स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंस से। जब इन दोनों का हम जोड़ते हैं, इन दोनों को, तब बनती है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब है देखना, जानना और सत्य का अनुभव करना। और जब हम ये पूरा देखते हैं और व्यवस्थित ज्ञान या विज्ञान, ये सब फिलॉसफी है। अगर हम बात करें कि दर्शन शास्त्र, यानी कि इसे हम जब तोड़ते हैं, यानी कि दर्शन का मतलब होता है देखना, जानना और सत्य का अनुभव करना, और शास्त्र का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान या विज्ञान। आप समझें तो देखिए, ये जो सवाल उठते हैं ये अचानक नहीं उठते हैं, उन बच्चों के अंदर उठते हैं जो प्रकृति चुनती है। और ये कहा जाए कि ये 18-20 साल से शुरुआत हुई, नहीं, ये बचपन से शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगता है, जब समझदार होने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, किताबें पढ़ने लगता है, तो ये अपने आप ये विचार उसके मन में आते। अगर वह किताब भी नहीं पढ़ता, लेकिन ये सवाल उसके मन में अपने आप उत्पन्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, विचार क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है, भगवान है या नहीं, बहुत सारे सवाल। तो इन प्रश्नों के जवाब अगर आपको चाहिए और आपको फिलॉसफी समझनी है, स्पिरिचुअलिटी समझनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम कोशिश करेंगे अच्छे से ब्रीफ कर सकें कि फिलॉसफी क्या है और फिलॉसफी को हम समझ सकें। मैं ये नहीं कहता कि फिलॉसफी को आपको समझाऊंगा और आप बहुत बड़े धनवान बन जाओ। फिलॉसफी धनवान नहीं बनाती। फिलॉसफी का मतलब है स्वयं को जानना, समझना, पहचानना, देखना चीजों को। जैसे स्पिरिचुअलिटी है, वैसे फिलॉसफी। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक चीज को लेके जाती है, लेकिन फिलॉसफी हर एक चीज को लेती है, हर एक चीज को देखती है, समझती है, तब कोई निर्णय लेती है, तब कोई डिसीजन करती है। आंख बंद करके कभी कोई डिसीजन नहीं लेता कोई एक फिलोसफर। जैसे आप देख लें, कृष्णा जिद्दू मूर्ति, चाणक्य जी, विवेकानंद, ओशो, और आधुनिक भारत में देखें तो आचार्य प्रशांत और बहुत से दार्शनिक हुए भारतीय। उन सब ने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिनसे लोगों के मन में बहुत से सवाल उठे और बहुत से सवालों के प्रश्न जानना भी चाहा तो उन्हें प्रश्नों के जवाब भी मिले। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं अनुभव में
ध्यान में उन्हें समझ नहीं सकते। जैसे कि कहा जाए कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, तो इसको आप किसी के द्वारा समझ नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, नहीं समझा सकता मैं, और ना आप समझ सकते। ईश्वर को आप जब समझोगे जब आप स्वयं को जान जाओगे। जो व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, स्वयं को जानने लगता है, वह ईश्वर तक पहुंचने की राह पर रहता है, पहुंचता है। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं अनुराज। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको अपने प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि कई सालों से मैं इस क्षेत्र में अनुभव कर रहा हूं, खुद को जान रहा हूं, पहचान रहा हूं, समझ रहा हूं, और उसके बाद इस प्रकृति को जानने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा मेरा जन्म हुआ, इस प्रकृति के द्वारा मेरा अस्तित्व है, इस प्रकृति के द्वारा मेरा मस्तिष्क बना, और मैं जो बोल रहा हूं वह प्रकृति है, जो सोच सकता हूं वह प्रकृति के द्वारा और किसी के द्वारा। जो कुछ है वो प्रकृति है। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी को समझना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़िए। तब तक के लिए